अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए पहले भी मुफीद वीडियोस बनाई हैं, समझाया है शुगर क्यों होती है, क्या एहतियात करनी है, क्या डाइट प्लान है, सब चीज़ें आपको गाइड करने की कोशिश की है। और ये भी समझाया है कि जो डाइट प्लान है वो आपकी इंडिविजुअल की जो सारी कंडीशन है उसको देख के बनाया जा सकता है। जो जनरल चीज़ें हैं वो आपको बताते रहते हैं, घरेलू इलाज बताते रहते हैं शुगर के हवाले से। और आज मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, हम ये समझते हैं कि जो मरीज़ हमारे पास आते हैं हम उनको डाइट प्लान का समझाते हैं, वो फ़ौरन कहते हैं कि हम टीका लगवाना शुरू कर दें, क्या हम इंसुलिन लगवाना शुरू कर दें, हम गैटल खाना शुरू कर दें। इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। मैं अगर सादा ज़बान में बात करूं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आप ये कह रहे हैं कि हमारे जिस्म के अंदर लबलबा इंसुलिन खारिज करता है और उसका काम होता है मीठे को टिकाने लगाना, मीठे को मसल में और जहाँ जहाँ इसका इस्तेमाल है, सेल्स हैं, सेल के अंदर ग्लूकोज को ले जाना और खून से निकालना, और खून में ग्लूकोज का लेवल बरकरार रखना जो एक ख़ास लेवल चाहिए होता है, और फिर लिवर में स्टोर करवाना और उससे फैट बनवाना। ये सारे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, ये सारे इंसुलिन के फंक्शन है, वो हमारे जिस्म में बन रही होती है। हमें ये लगता है कि इंसुलिन नहीं बन रही, हम और देंगे। हमारे मुल्क में डायबिटीज़ टाइप 2 ज़्यादा है, और जो हमारी शुगर की ये किस्म है इसमें सोजिश से काम शुरू होता है। हम ज़्यादा मीठा खाते हैं, हम ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाते हैं, बाज़ारी चीज़ें खाते हैं, तली चीज़ें खाते हैं, सोजिश होती है, अंतरिंग की सोजिश, लबलबा की सोजिश। और वहाँ सोजिश जहाँ पर रिसेप्टर पे इंसुलिन ने लगना था वहाँ पर सोजिश होती है और इंसुलिन अपना काम दिखा नहीं पाती। और जो हमारे जिस्म के अंदर सिग्नलिंग हो रही होती है कि इंसुलिन खारिज हो, और इंसुलिन का जब ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं हो पाता तो ग्लूकोज और ज़्यादा खारिज होने लग जाती है, सॉरी इंसुलिन ज़्यादा खारिज होने लग जाती है और इंसुलिन अपना काम नहीं दिखा पा रही होती। तो फिर कहानी ये शुरू होती है, आपके जिस्म के अंदर सोजिश होना शुरू हो जाती है, आप बदपरहेज़ियाँ करते हैं, आप गलत चीज़ें खाते हैं। इंसुलिन लिखते हुए भी आप मीठा ज़्यादा खाते हैं, आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके जिगर पे चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है। आज जिगर जब चर्बी चढ़ेगी आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा रहेगा, आप इंसुलिन आपकी ज़्यादा बनेगी, आप खाने के बाद आपको सुस्ती आना शुरू हो जाएगी, आपके पेशाब की मकदार बढ़ जाएगी, प्रेशर से पेशाब आएगा, रात को ज़्यादा आएगा, पाँव के तलवे जलेंगे। ये सारी तरतीब बनती जाएगी और फिर कहीं जाके आपको टेस्ट में शुगर नज़र आएगी। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और सोजिश जो इसकी वजह ख़ास है, जो आजकल हमारे में शुगर होती है, इसको हम समझने से कासर हैं। और हम ये समझते हैं कि फ़लाँ को शुगर है। जो मैंने चीज़ें गिनवाई हैं कि आपको सोजिश होगी, आपके जिगर पे चर्बी आएगी, आपका पेट निकलेगा, आपके तलवे जलेंगे, आपकी गर्दन पे, आपके बगल के नीचे, ज़ेरे नाफ, इन सारी चीज़ों में थोड़े से काले निशान बनेंगे, जिस्म का रंग थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा काला हो जाएगा, पसीने की मैल बनेगी, ये चीज़ें बनेंगी। ये सारी यही आपको कह रही हैं कि खुदारा मीठा छोड़ दें, तली चीज़ें छोड़ दें, बाज़ारी चीज़ें छोड़ दें, जंक फूड छोड़ दें और आ जाएं फाइबर पर, सब्ज़ी पर, दूध लस्सी की चीज़ों पर आ जाएं, नेचुरल चीज़ों पर आ जाएं और फाइबर वाले आटे की तरफ आ जाएं, देसी चक्के के आटे की तरफ आ जाएं। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगी। समझाना ये था कि जो शुगर की वजह ख़ास इंसुलिन रेजिस्टेंस है और सोजिश है, ये बहुत पहले शुरू हो जाती है। बहुत सारे ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, बहुत सारे मसाइल पहले बनते हैं, 5 7 8 मसाइल मिल के फिर वो शुगर का इजहार करते हैं। जब शुगर का इजहार हो जाती है तो फिर शुगर फर्दर बच्चे देना शुरू कर देती है और जिसमें में पता नहीं क्या मसाइल शुरू हो जाते हैं। और फिर एंड पे हमारा ये ख्वाब होता है कि हमें कोई हकीम, कोई डॉक्टर ऐसी फूंक फूंक के कोई ऐसा दम करे, कोई ऐसी दवा लिख के दे कि सारे मसले सिर्फ चुटकियों में ठीक हो जाएं और अगली सुबह हम वही बदपरहेज़ी दोबारा शुरू कर लें और हमें कोई दवा ना खानी पड़े। ऐसा नहीं है। शुगर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अमराज और दूसरे लाइफस्टाइल वाले मसाइल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो फैलती मतलब उड़ के नहीं लगती, वो वाली बीमारी जो है उसमें आपको एहतियात करनी चाहिए। अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट प्लान, अपनी अक्ल शऊर, अपने कान खोल के रखें, चीज़ें इंडिविजुअलाइज, अपनी जो चीज़ें हैं सारी शेयर करके इंडिविजुअलाइज डाइट प्लान बनवाएं, मेहनत करें, अपने से का वर्कआउट करें। सारी चीज़ हकीम डॉक्टर पे अगर रहेंगे तो तड़पेंगे, जलील होंगे, खुआर होंगे, बीमारियां बढ़ती चले जाएंगी। ये रियलिटी है, सच है। अगर आपको अब नहीं तो कभी समझ आ जाएगा। मेरी वीडियो कौन कब किस वक्त देखेगा, कब किसको समझ आएगी, शायद देर हो जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल में तो हमारी 80% आबादी को चीनी गुड़ शक्कर की ज़रूरत नहीं है। ये मज़दूर लोग शायद ले लें तो कुछ समझ आती है।
हमारे जैसे बंदे बैठ के काम करने वाले इससे इजतनाब करें, और अगर आपको शुगर है तो परहेज़ करें, ना बढ़ाएं, और अगर शुगर नहीं है तब भी इन चीज़ों से अवॉइड करें ताकि आपकी सेहत बेहतर है। अपना ख्याल रखें। ये ज़रूरी मालूमात दूसरों तक लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।